सो ऑल सेट, सारी तैयारी हो गई? जी हो गई सारी तैयारी। अरे रागनी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? रणवीर थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आज की ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। नहीं रणवीर, एक ही दिन की तो बात है, प्लीज आप साधना और जिया जी को लेकर जाइए। ऐसे कैसे रागनी, तुम्हारी तबीयत खराब है और वैसे मुझे तुम्हें डॉक्टर को भी दिखाना है। देखो तो सही, चेहरा तुम्हारा उतर गया। नहीं रणवीर, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा आराम करूंगी ठीक हो जाऊंगी। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए इस ट्रिप को कैंसिल मत कीजिए, साधना और जिया जी की खातिर। बस यही तो एक उम्मीद बची है उनके इस रिश्ते को संभालने की। रणवीर जी, रणवीर जी चलिए हम आपका हॉल में वेट कर रहे हैं, चलिए। क्या हुआ जीजी? भाभी, रागनी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो इससे कह रहा हूँ कि हमें ये ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। क्या जीजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है हम ये ट्रिप कैंसिल करते हैं। नहीं साधना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं बस थोड़ा सा आराम करूंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी कितने शौक से प्लान बनाया है, मेरी वजह से प्लान कैंसिल नहीं होगा, वरना फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं जीजी, लेकिन साधना जिया जी का ये पहला प्रोजेक्ट है और उस जगह जाके तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए। जीजी आपकी तबीयत ठीक नहीं। साधना तुम दोनों को मेरी कसम, प्लीज मेरी बात को मत टालो। ठीक है जीजी, आप कहती हो तो हम मान जाते, पर आप अपना ध्यान रखना, तू चिंता मत कर। रणवीर जी नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। रागनी, एक बार फिर सोच लो। रणवीर अब आप देर मत लगाइए, आपको पता है ना वो जगह यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। साधना और जिया जी आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं काका से आपका बैग भिजवा देती हूँ, आप जाइए। मन तो नहीं कर, पर रणवीर अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन शाम तक वापस आ जाऊंगा। आखिर भैया और भाभी को अकेले में समय भी तो बिताना चाहिए। अच्छा जी, पहले आप जाइए तो सही। अरे धक्का मार के निकाल रही हो, इस बार जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, सोच लो। ओहो, तो ये बात है, ये जो आपकी खोरी धमकियां है ना, वो मुझे नहीं किसी और को दीजिएगा जाके। और वैसे भी एक दिन तो कटता नहीं हमारे बिना। अच्छा जी, हमारे दिल की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मैं तो तय कर लिया, इस बार जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा, फिर रोती मत रहना, मेरी याद है। वो भी देख लेंगे मिस्टर रणवीर, पहले आप जाइए तो सही। Will you miss me as I'll miss you? शायद उससे भी ज्यादा। जाइए। Take care. हेलो कोशी, माँ, आप पहुँच गए क्या? हाँ पहुंच गई और पता चला कि पूजा 1 घंटे बाद शुरू होगी, तो सोचा तुझसे बात कर लूं। क्या करूं बेटा, मन तो तुझ में ही लगा रहता है। सुन, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ठीक हैं। वीनू की बहू कहाँ है? होगी अपने कमरे में, सुबह से तो मैंने उसे देखा नहीं। अच्छा, तो अब आपने फोन पे भी बुराई करना शुरू कर दिया मेरी? कोशी, पीठ पीछे क्यों माँ जी? जो कुछ कहना है मेरे मुंह पर ही बोल दीजिए ना। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है आपसे?
अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे के लिए मैं अच्छे और बेहतर अस्पताल में जाऊँ, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? मैं फोन रखती हूँ माँ, पर क्या कह रही है वीनू की बहू? और फिर मैं तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की सुविधा क्यों नहीं चाहूंगी? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया बहू? यही तो मैं कह रही हूँ ना माँ जी, जो चीज मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही क्यों नहीं है? यहाँ तो 20 गज की चादर फैली हुई है, जिसको देखो आराम से पैर फैलाए सोया हुआ है मेरे वीनू जी के दम पर। जब देखो आप खर्चे कम करने की नसीहत देती रहती है मुझे, खुद क्यों नहीं सोचती इस बारे में? रणबीर, तुम बहुत मिस कर रहे हो ना रागिनी को? बहुत प्यार करते हो ना उसे? हाँ भैया, रागिनी मेरी पत्नी है। और पत्नी सिर्फ एक लड़की नहीं होती जिसके साथ आपकी शादी हुई होती है। वो आपकी अर्धांगिनी होती है, आपकी लाइफ पार्टनर होती है, जिसके साथ आप जिंदगी के हर सुख और दुख शेयर करते हैं। यही सही मौका है भैया को शादीशुदा जिंदगी के बारे में समझाने का। आखिर हर कोई भैया अपनी लाइफ पार्टनर से प्यार तो करता है ना, जैसे कि आप साधना भाभी से करते हैं। 5 किलोमीटर और है। आलेख भैया, मुझे तो लगता है कि इंसान की जिंदगी में जब कोई औरत उसकी जीवन साथी बन के आती है तो अधूरे से पूरा हो जाता है। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है, कुछ कर दिखाने का हौसला जागता है, तभी तो वो सफल बनता है। अच्छा जी, पहले आप जाइए तो सही। अरे धक्का मार के निकाल रही हो? इस बार जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। Will you miss me as I'll miss you? रणवीर, मैं तो अभी से आपको मिस कर रही हूँ। भैया, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ये आपका प्रोजेक्ट है। चलें?
वो तीनों रिसोर्ट पहुंच गए। हाँ, हमारी नजर रहेगी इन तीनों पर। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। वेलकम सर। आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने आपके कमरे रेडी कर दिए सर। थैंक्स। प्लीज कार कीज। सुनो, आपका सामान उनके कमरों तक पहुंचा दो। सर, आपका डिनर पूल साइड पर सर्व किया जाएगा। प्लीज दिस वे। मैं बस अभी फ्रेश होकर आती हूँ। मैम को उनके कमरे पे ले जाओ। आइए। जैसे मैंने कहा था, सारी तैयारी वैसे हो गई है ना? यस, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने मुझे फोन पर बताया था। प्लीज कम दिस वे। सो भैया, हाउ इज द प्लेस? वेरी नाइस। भैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जब तक भाभी फ्रेश होके आती है, हम लोग देखते हैं कि डिनर के लिए क्या है। चलो? हाँ रणवीर। प्लीज सर, हैव अ सीट। एक्सक्यूज मी। आलिक भैया, मैंने गाड़ी में जो आपको बताया था, आपको याद तो है ना? हाँ हाँ, यही ना, ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए क्लाइंट्स ने हाँ कह दी और हमें ये प्रोजेक्ट जल्द से शुरू करना होगा। भैया, मैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमने बोला तो था, पर भैया, कभी कभी हम काम में इतना उलझ जाते हैं कि जाने अनजाने में उसे अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास पहले से है। भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंसान की जिंदगी में काम के अलावा भी छोटी छोटी सुंदर चीजें होती हैं। वो हमारे लिए गॉड का गिफ्ट होती हैं। हमें उन्हें दिल के करीब रखना चाहिए। काम में इतना नहीं उलझना चाहिए कि हम उसे गवा दें। आलिक भैया, साधना भाभी कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ, लग तो रही है। आलिक भैया, मैं अभी आया। मुझे कुछ जरूरी फोन कॉल्स करनी है। ओके? साधना, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ये झुमके, चूड़ी, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रणवीर,
हेलो, हाय मेरी जान। क्या हुआ? इतनी जल्दी फोन किया? नींद नहीं आ रही थी? अरे अभी तो हमने डिनर तक नहीं किया। इतनी जल्दी मतलब? ओह, अब समझा। तुम मुझे ताना मार रही हो। यही कहना चाहती हो ना कि मैंने इतनी देर से फोन क्यों किया? मुझे मिस कर रही थी? थोड़ा सा। थोड़ा सा? स्वीटहार्ट, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरे ना होने से तुम पे क्या गुजर रही है। मेरा भी वही हाल है यहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ सीधे घर के लिए निकल जाऊँ। नहीं नहीं रणवीर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जिया जी के साथ रहना चाहिए। हमें उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है ना। रागनी, मैं जानता हूँ हमारी इस ट्रिप का यही मकसद है। वैसे इस वक्त वो दोनों एक साथ हैं, अकेले में। भाई मेरा क्या होगा? मुझे तुम्हारे बगैर नींद कैसे आएगी? आ जाएगी रणवीर। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, आपको मेरे पास होने का एहसास हो जाएगा। इतनी सुंदर जगह है रागनी, लेकिन तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। क्या हुआ रणवीर? रणवीर, कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए ना। कुछ नहीं रागनी, मैंने कोई आहट सुनी, मुझे लगा कोई था। खैर ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था। साधना, मैं ना बहुत थक गया। हम एक काम करते हैं, जल्दी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाके सो जाऊंगा। हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना साधना, और मुझे ही देखना है। साधना, मैं तो खा चुका, पर तुम आराम से खा लेना। हाँ, मैं जाके सो जाता हूँ। हेलो हेलो, जी जी। साधना, रागिनी का फोन है। रागिनी से पूछना उसकी तबीयत कैसी है। जी जी, आलिक जी पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है। साधना, जिया जी से कह दो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कह रही है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी जी, और बताओ घर में क्या हो रहा है? सबके हालचाल कैसे हैं? सॉरी। हाँ जी जी, अब बताइए। साधना, रणवीर का फोन आया था, बता रहे थे कि वहां का मौसम तो बहुत ही प्यारा है, और ये भी कह रहे थे कि तुम और जिया जी काफी देर तक अकेले थे। क्या बातें हुई साधना? जिया जी ने कुछ बातें की, प्यार मोहब्बत की? साधना, मैं रणवीर को ढूंढ के आता हूँ। क्या कहूँ जीजी, यहाँ पे जब से आए उन पर बस एक ही धुन सवार है, अपने प्रोजेक्ट की। इसके अलावा ना वो कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही कुछ सोचना चाहते हैं। कोई बात नहीं साधना, अभी तुम दोनों को वहां पे गए वक्त ही कितना हुआ है। एक काम करो, तुम जिया जी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करो, बस सब कुछ ठीक होगा। हाँ जीजी, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आके कुछ अजीब सा लगता है। आलिक जी ठीक ही कह रहे थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा नहीं कहते साधना, जिया जी को थोड़ा सा वक्त दो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। साधना, मैं तुझे बाद में फोन करूं? ठीक है जीजी, बाय। ओके बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।